ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो आत्मारामी पुरुष हैं, आत्माराम, राम मन आराम, रमण करना, चिंतन करना। तो जो आत्मारामी पुरुष हैं, आत्मा में विश्रांति वाले पुरुष हैं। एक है देह में विश्रांति वाले, ऐसा नहीं समझना विश्रांति तो कहीं ना कहीं है ही। जैसे हर किसी का कोई ना कोई देवता है, भला कोई कोई अपना देवता हनुमान जी को बनाए, कोई शंकर जी महाराज को अपना आराध्य इष्ट देव मानते हैं, तो कोई अपना आराध्य अपने घर गृहस्थी में देखें तो जिसकी चले वो आराध्य, तो बोले घर में किसकी कौन देवता है? पत्नी देवता है, पति देवता है। कहीं के पति देवता है, पत्नी के कहीं पति के आश्रय में, तो कहीं पत्नी के आश्रय में, बोला तो कहीं कईयों लोग गुंडों के आश्रम, बोले लंबी लोग कहीं नेता के आश्रय में। कहीं न कहीं सबका कोई न कोई स्थान है जहाँ पे आश्रय लिए हुए। परंतु ब्रह्मज्ञानी ऐसा नहीं। ब्रह्मज्ञानी तो आत्मारामी है, आत्मा में विश्रांति वाला है। जो आत्मारामी पुरुष हैं, उनकी आत्मज्ञान के अभ्यास से संसक्तता, आसक्तिपना निवृत्त हो चुका है। देहो देवालया, देह को देवालय मानते, मंदिर मानते हैं। तो यहाँ कहते हैं असंसक्तता निवृत्त हो गई है जिन्हों की। बोले कैसे होती, पहले ये तो बताओ। तो निवृत्त होती है आत्मा के अभ्यास से, आत्मज्ञान से। शरीर मन इंद्रिय आदि के साथ जो संग हो गया है, जो आसक्ति हो गई है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। आत्मा ज्ञान ही एकमात्र नान्या पंथा विदिते अनाय। आत्मा को जाने बगैर पूर्ण आसक्ति रहता, असंगता, असंसक्तता नहीं प्राप्त होती है। जो आत्मा का अभ्यास नहीं करते उन्हें नहीं प्राप्त होती। हे राम जी, जब तक आसक्ति अथवा संसक्तता निवृत्त नहीं हो जाती है, तब तक विश्रांति कहाँ है। संसक्त भाव निवृत्त नहीं होता, तब चित्त नाना प्रकार का संकल्प विकल्प रूप धारण करता, अर्थात परिणाम, संकल्प विकल्प का परिणाम धारण करके आत्मा की ओर ये नहीं जा पाता जब तक कि आसक्ति नहीं हटते। तो इसको यहाँ पर कहते हैं कि जो आत्मारामी पुरुष हैं, उनकी आत्मज्ञान के अभ्यास से संसक्तता निवृत्त हो जाती है। अन्यथा संसक्त भाव निवृत्त नहीं होता किसी भी उपाय से। नान्या पंथा विदिते ही अनाय। जब चित्त का परिणाम आत्मा की ओर होता है, अभी चित्त का परिणाम जगत की ओर हो रहा है, परंतु जब चित्त का परिणाम अंतर की ओर, आत्मा की ओर होता है, तब विज्ञाता ही बचता, चित्त ही खत्म हो जाता। इसलिए मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बंधन और मुक्ति का कारण ये चित्त ही है, ये मन ही है। जब ये मन अथवा कहो चित्त कहो, जब ये आत्मा की ओर अभिमुख होता है, जब आत्मा को देखने का प्रयास करता, तो मुक्त हो जाता है। और जब बाह्य जगत की ओर आसक्ति इसकी बढ़ती जाती है, तो पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंस जाता है। जैसे चंद्रमा परिणाम के बस से अमावस्या को सूर्य रूप हो जाता है। अमावस्या में कोई तो अमावस्या जाकर के चंद्रमा की स्थिति लीन हो जाती, वो चंद्रमा जाकर के कहाँ चला जाता है? सूर्य में लीन हो जाता है, क्योंकि सूर्य नारायण समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। और सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुकश्च, ये वेद का मंत्र है। सूर्य आत्मा है सबका, नवग्रह का भी आत्मा है। इसलिए
चंद्रमा परिणाम को प्राप्त होता होता एक दिन गायब ही होकर के सूर्य में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि सूर्य से ही सारे ग्रह मंडल बने हैं। सूर्य सबका अधिपति है, सबकी आत्मा है। आत्मा कहते ही उसे है जो सबका आश्रय हो, प्रकाशक हो, जानने हारा हो सबको। तो सबका जानने हारा तो ईश्वर है, वो ईश्वर पदवी तो भगवान सूर्य को ही प्राप्त है। चंद्रमा अथवा बृहस्पति आदि जो ग्रह हैं इनको पदवी वो नहीं प्राप्त है। सूर्य को ही आत्मा होने की, आत्मा तो सभी हैं खैर, नौ नौ ग्रह आत्मा है, परंतु आत्मा का मूल हम जो ब्रह्मो हम है, ईश्वरो हम है, वो सूर्य के पास ही है। सूर्य के से ही सब अस्तित्व में है सारे ग्रह मंडल। तो यहाँ पर कहते हैं चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता प्रथमा द्वितीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी या फिर अमावस्या। अमावस्या को उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। बोले कहाँ चला जाता है? बोले चंद्रमा चंद्रमा जाकर के सूर्य में प्रवेश कर जाता है, सूर्य रूप हो जाता है। तब चित्त दृढ़ परिणाम के बस से आत्मा रूप हो जाएगा। अब जैसे चंद्रमा घटते घटते कैसा सूर्य रूप हो गया, अर्थात आत्मा रूप हो गया। सूर्य आत्मा जगतस्तुकस्त। ऐसे ही हम अपने चित्त का अंत करते करते, जैसे बोरे में आलू भरे पड़े, अभी एक निकाल लिया, बोले यार ये तो बारू पूरा भरा ही, अभी क्या? बोले खाली करते रहो, बोले जन्म अनेक लग जाएंगे, बोले हिम्मत नहीं हारनी, निकालते रहे, पता लगा बाबा आलू तो खत्म ही हो गए। आलू खत्म हो गई तो बोरा जो 50 किलो था उसका अंत हो गया, आलू का बोरा। ऐसे ही जब हम अपने चित्त की ग्रंथियों को सुलझाकर और आसक्ति रहित होकर के बारंबार चिंतन करें, परमात्मा का भजन करें, आत्मा का अभ्यास करें, जगत से वैराग्य करें, ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा हम ब्रह्म रूप ही हो जाएंगे। आप जाए ब्रह्म होए बैठे, अपना आपा ब्रह्म हो जावेगा, क्योंकि ये ब्रह्म ब्रह्म ही है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, आत्मविद आत्म ही भवति। आत्मा को जानने वाला आत्मा ही होता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। एक क्षण भी मैं ब्रह्म हूं ऐसा ध्यान लग जाए तो करोड़ों जन्मों की पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है। ऐसा कहा है शास्त्र में, बड़ी महिमा है आत्मज्ञान की। जब चित्त चैत्य भाव से हीन होता है, चित्त में जब चैत्य भाव अर्थात संकल्प विकल्पना नहीं होती, और सरल करें, जब चित्त में कामना वासना नहीं रहती, जब जगत के सत्यता की जो ग्रंथि है वो चित्त के अंदर से, मन के अंदर से कट जाती है, हृदय की गांठ जो जीव मैं हूँ, ये जब गांठ कट जाती है, जीव विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय क्षीण हो जाते हैं। मैं आत्मा कैसे हो सकता हूँ, मैं शरीर हूँ, ये भ्रम खत्म हो जाता है। सर्व छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय कट जाते हैं। तो इसलिए जब चित्त का चैत्य भाव अर्थात जब कामना वासना निवृत्त हो जाती है, जब संकल्प विकल्प निवृत्त हो जाता है, तब जगत की सत्यता निवृत्त हो जाती है। देह से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से सुखी रहने की इच्छा खत्म हो जाती है। तब चित्त क्षीण हो गया है ऐसा कहा जाता है, और क्षीण हुआ चित्त मुक्ति का कारण बन जाता है, और शांत कलना के रूप में चित्त तब्दील हो जाता है, अर्थात चित्त शांत हो जाता है। तब हे राम जी, तब जागृत जगत जो बड़े व्यवहार से भरपूर है, कलह आदि से, शोर शराबा से युक्त है, परंतु ऐसे आदमी के लिए ये जागृत जगत भी सुसुप्त की तरह हो जाएगा। उसे किसी से लेना देना है नहीं, वासना कामना तमन्ना है नहीं, चित्त वृत्ति संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को वो उठने नहीं देता है। जानामि ते मूलम संकल्पात के ले जाए थे, अरे मन तू संकल्प करने से तू बलवान होता चला जा रहा है, मैं संकल्प ही ना करूंगा तू क्षीण हो जाएगा। ऐसे साधुओं ने ऋषियों ने कहा है। मन को क्षीण करने के लिए क्या करें? तो कामनाएं वासनाओं का त्याग करें, आसक्ति का त्याग करें। तो यहाँ कहते हैं वो क्षीण चित्त तब कहेगा
और जागृत जगत भी उस सुषुप्त रूप हो जाएगा। उस अवस्था में जो कुछ क्रिया करता है सो फल का आरंभ नहीं होती, उसके लिए फल का आरंभ नहीं होता। जो भी क्रिया करें, अभी हम जो भी क्रिया करें उसका फल तुरंत, पाप हो या पाप में वृत्ति हो या पुण्य में वृत्ति हो, आप करेंगे तो कर्तापन का अभिमान बना ही रहता है। जब तक बना है तब तक करने का, जो कर्म तुमने किया उसका फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि श्रुति ने कहा अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम चियते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। 100 कल्प क्यों न बीत जाएं, आपने जो कर्म किए हैं आपको भोगने पड़ेंगे। इसलिए आपको अपने व्यवहार में तब्दीली लानी ही चाहिए, वरना जो आप कर रहे हैं किसी का कुछ आप नहीं उखाड़ सकते, आप अपना ही सब कुछ उखाड़े डाल रहे हैं। हाँ? इसलिए जो आप व्यवहार दूसरों के लिए कर रहे हैं वो कल को तुम्हारे पर व्यवहार होने वाला है, वैसा ही उससे ज्यादा होकर के आप क्यों नहीं इस बात को समझते। उस अवस्था में जो कुछ क्रिया करता है आसक्ति रहित पुरुष, उसको फिर कर्मों का फल नहीं मिलता, परंतु जो कामना रहित है, आसक्ति रहित है, फलाकांक्षा का जिसने त्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष यदि कोई जाने अनजाने कर्म करता है तो उसे कर्मों का फल पूर्ण अथवा पाप नहीं मिलता, अपितु उसको एक वैराग्य युक्त परम सुंदर अमृत रूप फल मिलता है, जिससे भगवान की भक्ति और दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निष्काम वालों को विशुद्ध पूर्ण प्राप्त होता है, जिस पूर्ण के बल पर वो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जानने में समर्थ हो जाते हैं। तब इस पूर्ण की वजह से ही, विशुद्ध पूर्ण की वजह से ही उनके यहाँ यदि वो कहीं ना जाए तो साधु समाज का कोई ना कोई ब्रह्म ज्ञानी वहां पहुंचेगा और उसे उपदेश करेगा और मुक्त कर देगा। तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। ऐसा करने वाला पुरुष समय आने पर उसके कर्म जब विशुद्ध पूर्ण का फल देते हैं तो उसे कोई न कोई विशुद्ध संत मिला देते हैं। संत विशुद्ध मिले पर ते ही राम कृपा कर चितवा जही। जिस पर राम जी ने कृपा करके देखा है उसको विशुद्ध संत मिलते हैं। और विशुद्ध संत मिलते हैं तो संत समागम संस्कृत करंता। फिर ऐसे संतों का समागम, उनकी वाणी को यदि हमने धारण कर पाया तो अवश्य ही मुक्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। अब मुक्ति क्या है? देहाभिमान से रहित हो जाना, यही तो मुक्ति है। देहाभिमान ने ही तो बंधन में डाला है, जिसने बंधन में डाला है उसको हटा देना है। पर उससे पीछे वाला तत्व अमृत स्वरूप है, बंधन रहित है, अविनाशी बारे है आत्मा। ये आत्मा अविनाशी है, चाहे पापात्मा हो चाहे पुण्य आत्मा हो, आत्मा सबका एक जैसा है। सबके मन और बुद्धि आदि के स्तर तो अलग अलग हो सकते हैं, परंतु नेह नानास्त किंचन। इस जगत में जितने भी जीव हैं, स्थावर प्राणी हैं, जंगम प्राणी हैं, स्त्री पुरुष हैं, सब में एको देवा सर्वभूतेषु गुणा। एक ही देव संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में समाया हुआ है, ऐसा कहा। इसलिए ऐसे पुरुष को जागृत भी सुसुप्ति की तरह हो जाता है। उस अवस्था में जो क्रिया करता है उसका कोई फल लौकिक दृष्टि से नजर नहीं आता है, परंतु विशुद्ध पूर्ण प्राप्त होता है, जिससे कि वो उसको साधु संतों का मिलना, दुर्लभ तत्व ज्ञान का प्राप्त होना, ये बड़े विशुद्ध निष्काम भाव से किए गए पूर्ण कर्मों का ही नतीजा है। क्योंकि वह तो निरहंकार हो जाता है, अहंकार में ही कर्तापन रहता है, निरहंकार होने की वजह से कर्तापन उसका बाधित हो जाता है। जैसे यंत्री की पुतली अहंकार से रहित होकर के चेष्टा करती है और संवेदन से रहित है, उसको कोई दुख नहीं होता, तैसे ही निरंकार निसंवेदन पुरुष निर्दुख और निर्लेप कहता है।
जैसे पुतली नाचती कूदती है, उससे जो चेष्टाएं हो रही हैं उससे वो सुखी दुखी नहीं होती, क्योंकि वो अपने को लकड़ी मानती है। अहंकार से रहित होकर चेष्टा करती, इसलिए उसको संवेदन नहीं होता, उसको कोई दुख नहीं होता है। तैसे ही निरहंकार अहंकार भाव से रहित शुद्ध चेतन को जिसने जाना है, बाधित अहम के सहित विशुद्ध चेतन स्वरूपात्मा को जिसने जाना है, ऐसा पुरुष निर्दुख और निर्लेप कहता है। राम जी, इष्ट अनिष्ट भाव अभाव रूपी जगत ये कहीं दूसरी जगह नहीं, आपकी सोने जागने वाली जो परा प्रकृति रूप जो जीव रूप बनी हुई परा माया भगवान की है। भगवान की तो माया है ना, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति तो 8 प्रकार की है, वो जड़ है। हमारा शरीर मन बुद्धि अहंकार तक बनी हुई है अपरा। परंतु परा प्रकृति जो है जीव भूता महाभाव ये एकदम धार्यते जगत, सबके अंदर सोने जागने वाली चेतना रूप जीव भाव, ये सबके अंदर कौन बना है? भगवान की परा प्रकृति। सबका जीव बना हुआ है, सबका परिचिन व्यक्तित्व रूप जीव भाव अहंकार से रहित शुद्ध चेतना में आम बुद्धि का होना, यही जीव है। इष्ट अनिष्ट भाव अभाव रूपी जगत चित्त में स्थित है राम जी। तब चित्त आत्म भाव को प्राप्त हुआ, जब चित्त आत्म भाव को प्राप्त हुआ तब किससे किसको बंधन हो, और तब सो सब आत्म तत्व रूप होता है। जब चित्त आत्म भाव को प्राप्त हुआ तब किससे किसको बंधन हो, तब तो सब आत्म तत्व के रूप में ही उसे दिखता है। सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं और। जैसे नट सर्व स्वांग को धारण करता है और अपना अपमान किसी से भी नहीं करता, सारे स्वांग भरता है पर अपना यही मैं हूं ऐसा अपमान किसी से नहीं करता। सारे शरीर अलग अलग होते हैं, बाप पकड़ता है और छोड़ देता है। तैसे ही सुषुप्ति बोध रूप जगत की क्रिया करता है। तैसे ही सुषुप्ति बोध पुरुष, सुषुप्त के समान जो बोध में स्थित पुरुष है जगत की क्रिया करता है, परंतु उनसे बंधता नहीं है, जीवन मुक्त होकर के स्थित होता है। हे राम जी, सुषुप्त बोध का आश्रय करके जगत की क्रिया करो, अर्थात जगत की तरह सुषुप्त रहो और अंतर्यामी आत्मा में सदा विश्रांति प्राप्त करो। बाधित अहम के सत पर से रूपाचार चिन्मात रूप में सोहम अस्मि करके अपने को दृढ़ स्थिति प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि जीवन मुक्त होकर के वो पुरुष स्थित है जो सब जगह आसक्ति से रहते, कामना से रहते हैं। हे राम जी, सुषुप्त बोध का आश्रय करके जगत की क्रिया करो, पर क्रिया कर्म कर्ता त्रिपुटी की भावना से रहित बने रहो। क्रिया कर्म और कर्ता आदि में अभिमान नहीं पालना है, त्रिपुटी की भावना से रहित हो जाओ राम जी, तब तुमको कुछ दुख न होगा। ग्रहण और त्याग में अभिमान नहीं होवेगा राम जी, ग्रहण और त्याग दोनों ही छूट जाएंगे। फिर तो यथा प्राप्त में प्रसन्न रहोगे, फिर तो यथा प्राप्त में ही यह जीव स्थित हो जाता है। सुषुप्त बोध में जो स्थित है सो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। सुषुप्त के समान शरीर मन इंद्रिय आदि का कर्ता अपना जिसमें फुरता ही नहीं है। ऐसा पुरुष तो सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। ऐसे निश्चय को धारण करके जैसे इच्छा हो राम जी वैसा करो, मैं तुमसे कोई दबाव नहीं दे रहा हूँ। नहीं कई मतांतर संप्रदाय ऐसे बोले नहीं ऐसा करो नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ऐसे निश्चय धारण कर, हमने जो बताया है उस निश्चय को धारण करो और फिर जैसे इच्छा हो वैसा करो। आज इतना ही।